जस्ट वहाँ पे 43,000 एक बिग राउंड नंबर है, उसी के आसपास वहाँ पे बस ओपन हुआ है वो, राइट। यस। ठीक है, तो आएगा नीचे। तो ये हमारी पोजीशंस जनरली अभी बनी है, ये हेज्ड वाली जो चल रही है, तो वहाँ पे प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज वहाँ पे हुआ है। दिस इज़ वन अकाउंट। एंड एक जो कल इंट्राडे वाला है, इंट्राडे हमने, जस्ट अ मिनट इसको भी एक बार, तो यहाँ पे मार्केट आज बजाज के टॉक्स काफी डाउनसाइड दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों तो यहाँ पे बिग अपना ग्रीन। आवाज़ आ रही है गौर, तुमको आवाज़ नहीं आ रही क्या? इसका शायद स्पीकर का प्रॉब्लम होगा, एक मिनट। हेलो। हाँ, स्पीकर का प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैंने वही बोला, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस काफी डाउनसाइड दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अपना ये अकाउंट्स के यहाँ पे अपना प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, एंड ऑल्सो ये सेकंड अकाउंट में भी अपना वहाँ पे प्रॉफिट, ये इसको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, क्योंकि इंट्राडे में हम इसमें देखेंगे ट्रेड्स हमें मिल रहा है। तो मेजरली अभी फोकस जो है वो अपना, अभी मार्केट अगर मोर और लेस कल ट्रेंडिंग था, तो अगर ये नहीं ब्रेक कर रहा है अराउंड 43,200 और नीचे 42,860, ये दो एरियाज़ है छोटे छोटे इंट्राडे के लिए। ये ऊपर एक एरिया है, नीचे एक एरिया है, देन इट विल बी अ साइडवेज। तो साइडवेज वो वहाँ पे मोस्टली मार्केट रहेगा अगर ये इसी जोन के अंदर वी विल रिमेन, राइट। और ये जो हेज सिस्टम है, इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा जहाँ मार्केट, अभी तो ये 12th का है, 12th का तो अभी देखने की ज़रूरत नहीं, बट जो 5th वाला जो आज का एक्सपायरी का, उसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा इफ़ यू एक्सपायर अराउंड बिटवीन 42,800 42,700, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड ये इस जोन के ऊपर जाएगा तो जो पुट साइड का पोजीशन है वो एक क्लोज कर दूंगा, राइट। उसमें वैसे भी पार्शियली बुक कर लिया है। ये जो है रिमेनिंग स्टार्ट हुआ था, तो ये 200 क्वांटिटी से स्टार्ट हुआ था, अभी जस्ट 50 100 क्वांटिटी है, तो 200 400 के इसमें ये एक बटरफ्लाई बना था, बट उसको प्रॉफिट कल जब मार्केट गिरा तो इसमें प्रॉफिट बिल्ड होकर उसको बंद कर दिया। अब ये रिमेनिंग भी है, जो एक एक दो दो वाले हैं उसको भी क्लोज कर देंगे अभी। तो हेज पोजीशंस का यहाँ पे एक चल रहा है मार्केट, उसके अकॉर्डिंगली जैसे वो मूव करेगा वी विल मॉनिटर करेंगे। और ये भी अपना एक है, अभी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दूर की, अभी जो बस पोजिशनल ओवरनाइट हमने करके रखा है अभी, और इसमें हम देखेंगे ट्रेड्स मार्केट अगर हमें देता है तो, राइट। अभी तो पूरा फिलहाल एफएमसीजी ये एफएमसीजी मिलता है सेक्टर पूरा ट्रेंडिंग है। अभी तो 5 मिनट। वहां पे फिर यूनिलीवर रहे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट रहे, सारे के सारे एफएमसीजी अपसाइड में है। सेक्टर पीडीएच पीडीएल के बीच में, तो वो भी पीडीएच पीडीएल के ऊपर होनी चाहिए वैसे, तो ही उनमें ट्रेड बनेगा। यस, तो टाटा कंज्यूमर पीडीएच के ऊपर है, बट पीडीएच के ऊपर अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, है ना। इसका ये जो एरिया है देख लेते पहले। यस, जोन भी इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हुआ है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स में रिस्क हमेशा थोड़ा सा कभी कभी बढ़ जाता है। एंड प्रॉब्लम अभी यहाँ पे ये है पीडीएच के ऊपर, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, और इसका जो एफएमसीजी सेक्टर है कि उसने वेग बना लिया, एफएमसीजी सेक्टर भी पीडीएच पे आ गया। तो ये अगर पीडीएच के ऊपर रहता तो उसको एक्स्ट्रा एक बूस्ट मिलता, बट ये भी अगर यहाँ से अब रिवर्सल करना है, यही से रिवर्सल हो गया अभी अगर ये पीडीएच, क्योंकि ये एरिया है पूरा पीडीएच का जोन, तो एफएमसीजी सेक्टर जब इसको ब्रेक करेगा तो इसमें और वहाँ पे जाना ही है। तो मेन अगर इसमें ट्रेड लेना है तो सिंपल है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा टाइम पास करके जब ये हाई को ब्रेक करेगा विच इज़ 772.5, और एफएमसीजी भी पीडीएच ब्रेक करेगा, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेटर आएगा, क्योंकि सेक्टर वाइज
अगर देखेंगे तो मैक्सिमम सेक्टर, कोई भी सेक्टर 1% से ऊपर नहीं है, सिर्फ एफएमसीजी अभी एक स्टार्टिंग में है, बट वो पीडीएच तक आ गया। ये पीडीएच को ब्रेक करेगा तो फिर वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी। वो अकेला डिफेंसिव है, क्योंकि आज बाकी साइडवेज है तो डिफेंसिव सेक्टर्स थोड़े से मूव दे रहे हैं। तो जब मार्केट को साइडवेज जाना है, यू विल सी कि ये स्टॉक बहुत बार पीडीएच के ऊपर जाके रिवर्स हो जाते हैं और वहाँ पे ट्रैप ले कर लेते हैं, राइट। वो फंसा देंगे आपको वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सेक्टर किशन जी, एक बार सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर नहीं जाएगा। यूनिलीवर का चार्ट ओपन करिएगा। यस, अब ये पीडीएच के ऊपर ये भी निकल रहा है। सेक्टर ने भी पीडीएच के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम का इसमें, बट ठीक है, ओके। 2465 2470, तो इसमें ट्रेड लेना है तो अराउंड 5 पॉइंट्स का स्पेस है, राइट। तो वो दैट यू कैन टेक। अगर ये जब तक पीडीएच के ऊपर सेक्टर रहेगा ये जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पे अराउंड 6 पॉइंट्स के अराउंड स्टॉप लॉस उसने वहाँ पे दिया। थोड़ा क्विक ट्रेड है, तो ये एफएमसीजी है तो उसके स्टॉक्स पहले से मॉनिटर में, क्योंकि दोनों अब ये जब तक एफएमसीजी पीडीएच के ऊपर रहेगा ये ट्रेंडिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर दोनों मूव करेंगे। इसका नेक्स्ट टारगेट है अराउंड 2680 के अराउंड, ठीक है। तो ये मूव करना वहाँ पे स्टार्ट कर दें। यस, 2580 2680 क्या बोल रहा हूँ, हाँ। जो थोड़ा फास्ट ट्रेड है, आई डोंट नो कि बाकी अभी कितने ले पाएंगे, बट ये 1:1 और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के अराउंड था। ये 6 पॉइंट्स का रिस्क है एंड रिवॉर्ड आपका यहाँ पे है 2578 से 2580 वाला जो एरिया है, यहाँ पे पीछे हम जाके देख सकते हैं, है ना। लेवल्स मार्केट ही बताता है। यहाँ पे देखिए ये 257 ये वाला जोन है, 2583 से 257 यहाँ पे यू कैन सी। ये देखें, इसको मैं पीछे एक्स्ट्रापोलेट करूँगा तो ये दिखेगा आपको 2578 से 2583 वाला एक जोन है जो टारगेट 1 है एंड रिस्क रिवॉर्ड ये सेटअप में अराउंड 1:1.5 वहाँ पे दे रहा है। अगर ये इस कैंडल के नीचे नहीं आएगा, विच इज़ दिस, जिस एफएमसीजी सेक्टर ने भी इसी कैंडल में अपना ब्रेक किया है पीडीएच, तो तब तक ये वहाँ पे जाएगा, राइट। तो जिन्होंने वो अल्टीमेटली फास्ट ट्रेड है, बट इसने जो है अपना जो स्पेस है वो जल्दी से 2 मिनट में ये अचीव कर लिया। और रिमेनिंग फिर स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस रेड लाइन के नीचे हम लोग रखेंगे, विच इज़ जहाँ एंट्री पॉइंट आपका जो है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो एग्जिट कर सकते हो एंड देन ट्रेड क्लोज कर सकते हो। और अगर नहीं लिया है तो अभी फिर एंट्री मत लेना फिर, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया है बहुत बड़ा, तो इसको अवॉइड कर सकते हो। और एफएमसीजी भी पीडीएच के अंदर आ गया, तो ये जो थोड़े थोड़े स्कैल्पिंग मोमेंटम के होते हैं, काफ़ी क्विक ट्रेड होते हैं, कभी 1-2 मिनट से जाकर वो 5-10 मिनट भी चले जाते हैं। तो ये जो है हमारी टीम वहाँ पे जो एटलीस्ट हैंडल करे, तो वो हम स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके पहले ही वहाँ पे कर लेते हैं। एंड अगर फास्ट मूव आता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू गाइस टू कि आप उसको एंट्री वहाँ पे लेट मतलब लो एकदम रियल टाइम, है ना। पहले से ही पता है एफएमसीजी है तो उसके स्टॉक्स आपको स्कैनर पे रखने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी यू कैन सी इंक्रीज हो गया। तो ये प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया बिकॉज एज वी सेड मार्केट, अगर यहाँ पे ये सिंपल है 42,800 के आसपास अगर मार्केट एक्सपायर है, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट रहेगा, विच कैन गो टू अराउंड 8-9,000 प्लस भी हो जा सकता है आराम से। तो यहाँ पे ये एफएमसीजी देखिए, ये कैंडल में 922, और ये दोनों को देखना हमेशा कैसे है, इसलिए सेक्टर और स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
तो ये ट्रेड अगर नहीं भी लिया तो डजेंट मैटर, और अगर गलत जगह ले भी लिया हो तो फिर एग्जिट कर लो, क्योंकि अगर किसी ने ब्लाइंडली लिया होगा तो फिर वो वैसा मत करते जाओ मार्केट में। प्लीज ओवरलुक बजाज फिंसर्व। उसका सेक्टर देखना पड़ेगा, उसका सेक्टर जो है फिर निफ्टी क्या, अच्छा सेक्टर भी पीडीएल के नीचे है, बट अभी डब्ल्यू नहीं है, और अभी उसको जो ट्रेड है वो अभी अभी ट्रिगर नहीं होगा कि डब्ल्यू नहीं है अभी कोई भी यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे बना है, तो वो अभी हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे ये वॉल्यूम भी आ रहा है, इतना बड़ा वो नीचे से वॉल्यूम आ रहा है, तो ये जो एरिया है रिवर्सल देना है तो दे सकता है, बहुत नीचे से एक पुश आया है इसे। एफ भी अगर रिवर्सल देना है तो वहाँ से वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब कैसा रहेगा कि मार्केट ने ये पुश दिया है, विच यू कैन सी ओवर हियर, ये कैंडल से पुश दिया है। अगर इसको ट्रैप करना है और इसमें ट्रेड लेना है, ये देखो एफ एम फिन सर्विस भी देख कैसे एक पीडीएल ये इसके ऊपर आ गया एकदम से, पीडीएल के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं ऐसे इसमें, है ना, इसीलिए क्योंकि उसका एक लॉजिक है सिंपल, जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनाई है फिन सर्विस ने, उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाया, देखो वहीं पे एग्जैक्ट क्लोजिंग दिया, तो ऐसे वो ललचा देता है और सेकंड कैंडल एंगल्फ कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई सेलर रहता है तो वो उतना ही डोमिनेंटली फिर उसके नीचे क्लोज कर देता, जो और फिर उसके बाद इसमें और मूवमेंट डेवलप होती, जो फिनसर्व या जो भी बजाज फाइनेंस जो भी उस सेक्टर के है वो। बैंक निफ्टी भी तब पीडीएल पे आया था। तो आपको दोनों को समझना है कि ये क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सेक्टर्स हैं, जो बैंक निफ्टी और जो फिनेंशियल निफ्टी है, ये अपना डेलो जो है वो डेलो के नीचे डब्ल्यू नहीं दे पाया, ये 5 मिनट्स की कैंडल है, और बैंक निफ्टी पीडीएल पे आ गया था। अगर बैंक निफ्टी पीडीएल ब्रेक करता और उसके नीचे जाता तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जो है ये इसके नीचे क्लोजिंग देता और फिर वो नेक्स्ट मूव के लिए चले जाता। तो ये चीज़ यहाँ पे एक क्रूशल है कि सेटअप में आपको क्लैरिटी नहीं दिख रहा है ना, तो फिर और सेटअप्स में आपको मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ ये जो चीज़ है, ये जब तक इसके नीचे एक लो प्रॉपरली नहीं मारता और इसके नीचे WRC एक अच्छी खासी नहीं देता, तब तक को ट्रेड ट्रिगर नहीं होगा। दोनों केस में बजाज फिनसर्व में एटलीस्ट इसने पीडीएल के नीचे एक WRC 1 मिनट में देनी चाहिए तगड़ी, क्योंकि अभी पीडीएल के ऊपर आ गया। और इसका जो सिस्टर कंपनी है बजाज फाइनेंस, वो भी देख लेंगे वो कैसा मूव हो रहा है। और दोनों सेम कैटेगरी में वहाँ पे जा रहे हैं, दोनों डे लो पे। इसने विक बहुत बड़ी बनाई है, तो ज़्यादा ही बड़ी विक बना दी इसने नीचे से, तो इवेंट बेस्ड मूव है मतलब कोई ना कोई, तभी ये मूव हो रहा है। ओके, तो ये WRC अगर अच्छी बन रही है तो देन इसके बाद ट्रेड अपन आप ट्रिगर कर सकते हो, स्टॉप लॉस WRC के ऊपर रहेगा बजाज फिन।
तो हार्डली वहाँ पे 6-7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। वॉल्यूम अच्छा है, अगर ये रेंज के अंदर मार्केट उसको पुश कर रहा है ये जोन के ऊपर तो वो एग्जिट रहेगा। तो हार्डली हम मतलब 5 पॉइंट से ज़्यादा भी स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि ये सेक्टर पीडीएल पे खड़ा है ना। तो बहुत बार ये चीज़ें चलती नहीं, अगर सेक्टर पीडीएल के ऊपर अगर जा रहा है नीचे नहीं आ रहा है तो ये मूव नहीं करेगा। अगर ये सेक्टर ये फिनेंशियल सर्विस अगर पीडीएल के नीचे आ गया तो मूव करेगा। तो क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि ये 1 मिनट के सेटअप से स्टार्टिंग में, और मार्केट साइडवेज है ना? तो 1500 का या बी आर एन भी यहाँ पे तो थोड़ा नचा भी सकता है मार्केट। ये 1500 का भी ग्राउंड नंबर है, तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है यहाँ पे। चलो वहीं पे एग्जैक्ट वो रुका है अभी। अब मूव करना है तो नेक्स्ट 2-3 कैंडल में उसको मूव करना चाहिए तुरंत, और अगर नहीं मूव कर रहा है वो तो फिर यहाँ पे जाके एग्जिट करवाएगा। 5 मिनट्स में उसमें अभी डब्ल्यू आर सीज तो बनी है, बट यहाँ से उसको एक पुश आता है कि नहीं वो दिखेंगे मार्केट। सबसे मेन ये इसको ऑब्जर्व करना है, ये इसके ऊपर नहीं, फिन निफ्टी नहीं जाना चाहिए इस जोन के ऊपर, और ये अगर चलेगा तो उसको पुश मिल जाएगा। तो साइडवेज मार्केट में मोमेंटम ट्रेडिंग थोड़ा सा आपको वहाँ पे डिफिकल्ट देगा, क्योंकि स्टॉक्स देखो स्टॉल हो जाते हैं। जिसे ब्रेक डाउन किया, अगर ये ट्रेंडिंग है तुरंत फटाफट मूव आता है ना। बट हमें जो है हमारा सिस्टम वी हैव टू फॉलो, एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर मार्केट हमें दे रहा है तो फिर हम लेंगे, नहीं दे रहा है मूव तो विल एग्जिट। चीज़ें सिंपल रहती है, वी डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट। मेरे को तो ये भी पीडीएल के नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब 1500 पे अटक गया ये, 19.5 पे 1500, तो वही अटक गया ये। अब ये इसके ऊपर जा रहा है फिन निफ्टी। अब ये फिन निफ्टी अगर इसके ऊपर डब्ल्यू आर सी दे पाया तो ये ऊपर जाएगा, अगर नहीं दे पा रहा है इसके ऊपर तो ये फिर वहाँ से जाके सेल ऑफ, मतलब एक नया लो या डबल बॉटम तो भी एटलीस्ट बनाने की कोशिश करेगा, राइट। ये पूरा है 1500 के अराउंड का खेल है, विच इज़ अ बिग राउंड नंबर बजाज फिनेंस फिनसर्व के लिए। अब ये यहाँ पे जाके 1500 के ऊपर का थोड़ा सा एक लोगों का स्टॉप लॉस खाया, जो इस कैंडल के ऊपर थे, क्लोजिंग नहीं दी उसने, है ना। अब ये इसको अगर यहाँ से मूव करना है स्टॉप लॉस खाने के बाद तो अभी मूव करना पड़ेगा। तो हमारा रिस्क डिफाइंड है, मार्केट अगर वो अगर टारगेट डिफाइंड है। अभी सेक्टर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है कि सेक्टर पीडीएल के ऊपर आ रहा है। स्टॉक का अभी देखते हैं कि 1500 के ऊपर वो आप दे पाता है कि नहीं। ये देखो सेक्टर अभी आ गया ऊपर, अब ये इसके ऊपर है 1500 के ऊपर, ये इधर ही घूम रहा है 1500, 1501। तो 1500 पे एक्चुअली कोई बड़ा प्लेयर ऑर्डर डाल के बैठा हुआ है, इसलिए 1500 बार बार यू कैन सी वो बिग राउंड नंबर भी है तो वो टच हो रहा है। यस, बट सेक्टर चला गया तो वो फिर उसमें भी जो है गिरने की प्रोबेबिलिटी अभी तो भी वहाँ पे नहीं रहेगी। बजाज फिंसल उसमें दिखा, एक डब्ल्यूआरसी दिखी प्रॉपर वे से एक, तो फिर वो प्रॉपरली अपना डाउन साइड वाला मतलब जो रास्ता है वो बना लेगा। देखते यही होता है, पेशेंस ही होता है। एक ट्रेडर को क्या चाहिए? पेशेंस। अपना इंडेक्स कहा जा रहा है, स्टॉक कहा जा रहा है, बस को रिलेट करके उसमें पैसा कमाना है, राइट। और अपना जो भी रूल्स है वो रूल्स को फॉलो करना है, जो भी रूल्स रहे, राइट।
तो डिस्टर्ब नहीं होने देना है खुद के माइंड को कि अभी मैं क्या करूँ, एग्जिट करूँ या यस। ट्रेड में रहूँ या एग्जिट करूँ, अभी ऐसा जो करना नहीं बहुत है। लोगों का ये रहता है कि अरे लॉस हो गया यहाँ पे, ये हो गया, बट वो मार्केट का सेटअप है, वो आज आपको 5 पॉइंट में अगर स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, वो कल आपको 50 पॉइंट भी दे देगा, राइट। तो वही उसका मैजिक रहता है मार्केट का, वो अपने टर्म्स पे देगा। हमारा है देखो यहाँ पे, ये जोन के ऊपर कितने बार 1 2 3 4 5 6 6 टाइम रिजेक्शन ले ली, नीचे से भी 1 2 3, क्योंकि ये 1500 जो लेवल है ना, ये एक 1501 एक साइकोलॉजिकल नंबर। तो जिनको अभी इमोशनल थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है, जिनको नहीं है ना, तो वो फिर ऐसे टाइम लेने के बाद एग्जिट भी कर सकते हो, कि आपको नहीं लग रहा है नहीं यार क्या है, अब मेरे को पता नहीं क्या होगा है, जिनको डर लग रहा है, तो वो बेटर है कि ऐसे स्टॉक से एग्जिट करो। बट अगर जो सेटअप है हमारा, सेटअप बिल्कुल क्लियर है, ये जोन के ऊपर अपना रिस्क है, अगर ये पीडीएल के अंदर आएगा, नीचे जाएगा, तो मिनिमम डबल बॉटम यहाँ के लिए वो बनाएगा। और फिर उसके बाद एक बार पुश आया, क्योंकि 1500 का नंबर बिग राउंड नंबर है, एक बार उसको पुश आया तो फिर वो अच्छा खासा गिरना चालू करेगा, राइट। इसके लेवल्स जो है पीछे के, ये डब्ल्यू भी, क्योंकि बहुत बड़ी डब्ल्यू बनाई है उसने 15 मिनट्स में, तो टाइम लेता है, इतना बड़ा मार्केट डब्ल्यू बनाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। बट ये जो है इसका फाइनल जो रहेगा 1485 के अराउंड तक का उसका पहुंच सकता है वो, मतलब अगर एक बार इसने इस लो को ब्रेक कर दिया तो बीच में उसके फिर कोई लेवल है नहीं। बट मेन है कि ये जोन से पहले उसको निकलना मैटर करता। तो जिन लोगों को अभी है ना, क्योंकि टाइम हो गया, तो हम लोग कहते हैं ज़्यादा टाइम हो गया है, मूवमेंट आपको थोड़ा सा दिख रहा है, तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लो। जहाँ पे लिया है वहाँ पे हार्डली 1-2 रुपये का ही ऊपर है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऑल्सो जो थोड़े एकदम इमोशनली चार्ज रहता है या उनको कॉन्फिडेंस का इशू रहता है, वो निकल जाओ, ज़बरदस्ती में नहीं होल्ड करना है। बाकी के जो है, जो कोर हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको तो टेक्निक पता ही है, तो दे हैव टू होल्ड इट एज़ पर द सेटअप रूल्स, क्योंकि उनको पता है प्रॉफिट के लिए मार्केट कभी कभी इंतज़ार भी करवाता है ना, हर बार हमारी टर्म से नहीं, कभी कभी वो वेट कराएगा, हमारा रिस्क डिफाइंड है, बट राइट। राइट। और अगर देना है तो वो देगा, नहीं देना है तो सिंपल चीज़ है, डायरेक्ट एग्जिट। क्योंकि ये भी पीडीएल के पास आ गया, अब ये निकलेगा पीडीएल से जोर से, तब ये एकदम से जोर से गिरेगा, एक ही कैंडल में हो सकता है कि एक ही कैंडल में दे दो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि उसका स्पेस बहुत है। और स्टॉप लॉसेस जो है 1500 के आसपास, ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसकी वजह से मार्केट में सडन आता है। अब ये गिरना लग गया है फिन सर्विस, ठीक है। अब मेन है ये हीरो अपना कैसे परफॉर्म, अब ये जाता है कि ये क्या करता है, रुकता है, स्टॉल होता है, वो है ना। गिरेगा तो फास्ट गया। अब इसने चलो डब्ल्यू बनाई है, विच इज़ गुड, चलो मूवमेंट चालू हो गया। बट क्या क्या सीखा क्या यहाँ से आपने? पेशेंस। राइट। देखो आ गया मूव, ठीक है, अभी वो मूव करेगा वो फास्ट। अब यहाँ तक जो है 1485 एग्जैक्ट वेट नहीं करना है ना, 1480 90 के नीचे फिर अपने को वहाँ पे बुकिंग स्टार्ट कर देनी है अपने रिस्क के हिसाब से। ये डब्ल्यू अगर एक नीचे बन गई, इसके नीचे ये अभी 30 सेकेंड है, या विक वगैरह नहीं बनाया उसने, नीचे से एक डब्ल्यू बनाई, तो फिर नेक्स्ट कैंडल सीधा यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि ये 15 मिनट्स का भी लो ब्रेक कर रहा है। ये देखता है डब्ल्यू एफ भी, क्योंकि डे लो पे आ गया, तो ये एफ भी इसने ब्रेक किया, तो ये और ज़्यादा पुश आएगा इसमें, नहीं तो ये विक 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 टाइम पास खेलते रहेगा, है ना। बस 7 सेकेंड्स, 5, अभी 3 2 1 और बन गया, तो इसने विक बनाई है अभी, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है अभी हम कॉस्ट के पास ट्रेल कर लेंगे, ये इसके ऊपर गया वो तो हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ये विक बना रहा है, तो हमें उस गेम में हमें टाइम पास नहीं करना है। अब या तो जाएगा, या तो ये 1497 के ऊपर 1 मिनट डब्ल्यू देगा, तो एग्जिट, बात खत्म हो जाएगी, राइट। तो अब ये यहाँ पे, क्योंकि अभी जाना था, तो यहाँ से डब्ल्यू वो बना देता, राइट। तो अगर ये अब वो थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये देखो छोटा टाइम फ्रेम है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। तो बड़े टाइम फ्रेम में भले ही वो बियरिश होगा, बट हम यहाँ पे मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, हमने मोमेंटम प्ले किया, तो हमें 10-15 मिनट में हमें टारगेट चाहिए मैक्सिमम, उसमें नहीं दे रहा है तो फिर हम उस ट्रेड में ज़बरदस्ती टाइम पास नहीं करेंगे। अब ये जाना है, इसने ब्रेक कर दिया, तो ये तो यहाँ तो आना गारंटीड है। अगर ये एक ब्रेक हो गया एक बार लो, तो इसको तो कोई नहीं बचा सकता फिर सब, क्योंकि सबसे वीकेस्ट लिंक है ये,
देखो चलो आ गया नीचे, तो स्टॉप लॉस ट्रेल है, अब WRC बनाई हुई, वेरी गुड हीरो ने। 1490 के नीचे आ गया है प्राइस, तो बुक करना स्टार्ट कर दो अभी पार्शियली, ठीक है। और फिर कॉस्ट, अब स्टॉप लॉस पूरा यहाँ पे देखो, अभी मूवमेंट आया बराबर, तो यहाँ पे तड़पाया उसने, बट हमारा जो है लॉजिक क्लियर था, करना क्या है मार्केट में वो बिल्कुल क्लियर था, राइट। पैनिक नहीं किया या टर्न, अरे नहीं यार ये ऐसा हो रहा है 1500 के ऊपर, अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्लियरली जोन मार्क करके पहले हमने रख दिया था, राइट, कि ये है, इसके हिसाब से वो जाएगा तो करेंगे। और उसका स्पेस था 1490 से 1485 वाला ये एरिया है, वो उसने दे दिया, ठीक है। जितना है अभी, अब वो स्टॉप लॉस, अभी ये जो एंट्री पॉइंट है अब इसके ऊपर अभी हमने रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ ट्रेल होगी, बस इसके ऊपर आ गया तो वो अब खत्म हो गया, अब ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में ही एंड होगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक्चुअली प्रॉफिट था, बट बहुत बहुत फास्ट रेट था, तो वो इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जिनको, मतलब एक्सेप्ट स्टूडेंट जिनको पता है क्या करना है, बट मैक्सिमम लोगों ने नहीं ले पाए होंगे, तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि वो अगर आप ट्रेड ही नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका। देखो अभी ये भी चला गया, अब ये जब तक ये जोन में नहीं के ऊपर नहीं आएगा ना, हम कैरी करेंगे, क्योंकि एंट्री पॉइंट है, अब वो कब तक कितना प्रॉफिट देगा यू डोंट नो, हो सकता है पूरा दिन ये ट्रेंडिंग रहे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, और 1450 60 70 कहाँ तक जाए पता नहीं। वो उसके जब ये ब्रेक हो जाएगा तो उसके पास पूरा मतलब ओपन है 1485, जो लास्ट हमने देखा है कि एक एरिया बैठा है एंट्री के ऊपर, हमने वहाँ पे जहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ये कैंडल के बाद एंट्री हुई थी 1495 के अराउंड, है ना, 1496 मतलब, तो 1496 के अराउंड अपना वहाँ पे स्टॉप लॉस है, कॉस्ट के अराउंड आएगा तो एग्जिट। और अगर ये जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी PDL पे आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, ये ब्रेक होगा तो फिर वो पूरी यू कैन सी सब कुछ ही एकदम डोमिनेंटली वहाँ पे अपना जाएगा, राइट। तो एज ए सेट मैंने बोला 6-7 हज़ार का प्रॉफिट अपना इंक्रीज होगा, यहाँ पे देखो प्रॉफिट भी अराउंड 6K के अराउंड, अब वो घूमेगा थोड़ा सा 6K के अराउंड वहाँ पे जा रहा है वो, 6.5 से 5.5 के बीच में घूम रहा है अभी वो, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ दिस कैन बिकम अ वेरी गुड ट्रेड, क्योंकि फिन निफ्टी ने भी अब ब्रेक डाउन कर दिया, अभी जाएगा तो अब उसको जाने दो, ठीक है। कंजर्वेटिव 1485 पे पूरा बुक कर सकते हो, वो कैसे, आपको अपना इमोशनल स्टेट समझना पड़ता है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो ब्लाइंडली कोई बोल रहा है कि हमारा रिस्क एपेटाइट और हमारा जो एक्सपीरियंस है, आपका रिस्क एपेटाइट एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क रहने वाला है ना। तो आपको अपने कंफर्ट जोन में रखना, नहीं मेरे को लग रहा है यार प्रॉफिट मिल गया तो आप निकल जाओ, क्योंकि आप मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो पैसा नहीं बनाते वो रूल ब्रेकर्स होते हैं, है ना। तो हमारे लिए सिंपल है, अगर ये हिट भी हो जाता तो वी वुड हैव ग्लैडली एक्सेप्टेड, क्योंकि जब ये सेटअप वर्क करेगा तब ये 30-40 पॉइंट भी दे देता है दो, अगर ये पूरा दिन ट्रेंड रहेगा तो। ये अभी कितना मूव हुआ है अराउंड, बजाज फिनसर्व अगर देखेंगे तो, ऐड टू वॉच लिस्ट इसमें डालेंगे तो अराउंड 3.5% मूव हुआ है, ठीक है, तो 3.4% आ रहा है। अगर ये इसका सबसे बुरा दिन होगा तो ये 5% 6% भी जा सकता है, क्योंकि वीकेस्ट लिंक है ये। अगर ट्रेंडिंग, और बैंक निफ्टी का भी अभी सेम है, बैंक निफ्टी ने भी 5 मिनट्स में WRC बनाई है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। तो विक्स, विक्स फ्लैट है क्या, जो विक्स फ्लैट है, विक्स राइजिंग नहीं है, Yes, तो Wix is क्रेडिट not तो rising. क्रेडिट में आपको खेलना पड़ेगा, डेबिट नहीं खेल सकते। विक्स बढ़ना चाहिए एक्चुअली, कायदे से विक्स बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है क्योंकि देखो आज एक्सपायरी है वीकली, वो उसको बहुत ये, और ऊपर से बैंक निफ्टी का भी ये 43,000 है, जो कि बिग राउंड नंबर है, तो वो डांस करवाएगा ये, इतने आसानी से ये ऊपर नीचे, मतलब इतने आसानी से नीचे या ऊपर नहीं जाएगा, पॉसिबल है, बहुत डांस करवाएगा ये, मॉर्निंग से 2-3 बार तो डांस करवा ही चुका है, 14,000 के नीचे क्लोजिंग, फिर ऊपर क्लोजिंग, फिर नीचे क्लोजिंग। तो ये जब इतना बड़ा नंबर जब आता है ना, जैसे यहाँ पे भी देखो 1500 का नंबर था, तो क्या किया उसने, 6 मिनट डांस करा है। उसका रीज़न क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स, क्योंकि बिग राउंड नंबर है, पड़े हुए रहते हैं, तो इसके वजह से आपको वहाँ पे जो दिखेगा कि वो इतना मूवमेंट फ्लुएंट नहीं आता है ना, थोड़ा टाइम लेता है। इसका चार्ट डाल देना करो, है ना, ग्रुप में।
वाह, तो यू कैन सी बढ़िया अभी ये यहाँ तक मूव हो गया। ये जब तक अभी 85 का टारगेट उसका आ गया, कोई माइंड को डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसका सीधा चार्ट डाल देना रूल्स के साथ, सेटअप के साथ। गौरव ग्रुप में। सोर्स चेंज हो गया गौरव तुम्हारे स्पीकर का वापस। हेलो। सोर्स चेंज हो गया स्पीकर का, उसका बार बार चेंज हो जाता क्यों? स्पीकर तो मुझे आ रहा है आवाज। अच्छा अच्छा, मैंने बोला चार्ट डाल देना ग्रुप में जो हाँ हाँ। बाकी लोगों के लिए। हाँ ओके, तो यहाँ पे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कनेक्ट हुआ था कि यहाँ पे मेन ट्रेड को वापस क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये जो आपको समझ में आ रहा है कि एफएमसीजी जो सेक्टर है, राइट, ये सेक्टर देखो यहाँ पे, तो ये एफएमसीजी का जो सेक्टर है ये यहाँ पे पुश कर दिया। और ये वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है इतना बड़ा सेलर यहीं पे एंटर कर गया था, इसलिए ये लेवल जो है ये टारगेट भी था उसका, है ना। फास्ट मूव है क्योंकि जैसे डब्ल्यू आर सी दिया विद इन 2 मिनट में मूव हुआ। इसके सामान जैसे क्या है, टाइम लिया आराम से एंट्री, तो वो चीज़ नहीं की, तो ये बहुत फास्ट मूव हो गया। इसलिए ये सेटअप उतना हम डिस्कस किया नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग उतना टाइम ही नहीं, जब स्टॉक आया जब तक आप लोग उसको वॉच लिस्ट में डालोगे ऐड करोगे तब तक वो मूव होके चला गया वहाँ पे, है ना। यहीं पे वो आपका वहाँ पे, तो वो चीज़ फिर डिफ़िकल्ट होगी आपके लिए। और ऊपर से जो है इसका टारगेट में उतना स्पेस भी नहीं था। एक सेकंड, एक इसमें एक इशू ये था। सेकंड चीज़ थी कि ये पीडीएच के आसपास ही डांस कर रहा है उसका सेक्टर, सॉरी थर्ड चीज़, तो इसके प्रॉब्लम ये था कि ये यहाँ पे स्टॉल जो है वो बहुत मतलब इजीली मार्केट वहाँ पे हो जाता है ना, अगर ये पीडीएच के ऊपर, क्योंकि ये ऐसे ऐसे डांस वॉलेटिलिटी करता है। फिर यहाँ पे इतना बड़ा सेलर आ गया दिख रहा है, तो यू कैन सी ये सेलर यहीं पे उसने बता दिया कि मैं आ गया हूँ। तो अगर इस जोन को ब्रेक करता फिर डेफिनेटली, और ये भी पीडीएच के ऊपर है, फिर डेफिनेटली हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर वो नहीं करता है तो फिर वो कोई ट्रेड नहीं है। अब जो है, अब क्या है, ये साइडवेज है, क्योंकि इसमें अब इस कैंडल के बाद क्या किया मार्केट ने, इसका वॉल्यूम देखो, पूरा वॉल्यूम ख़त्म कर दिया। मतलब ये जो है पूरा साइडवेज फेज में, इसीलिए आपको दिख रहा है देखो कैसे बेकार तरीके से चल रहा है ना। जबकि एफ एम सी जी पी डी एच के ऊपर पुश किया जा रहा है, हाई पे खड़ा है, ये नीचे खड़ा है, क्यों? इसका तो रीज़न ये है, अगर ये नहीं मूव हो रहा है तो दूसरा सेक्टर लेके जा रहा है, दूसरा स्टॉक लेके जा रहा है सेक्टर को, टाटा कंज्यूमर होगा फिर। यस, टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर भी बेटर था, वो हम टाटा कंज्यूमर एच में अपना ये था। बट जब जब सेटअप ट्रिगर हुआ तब एच ने पहले ट्रिगर किया था, टाटा कंज्यूमर का सेटअप यहाँ पे ट्रिगर हुआ और सेक्टर के साथ एकदम बहुत परफेक्ट था। बट जो है आज मोमेंटम थोड़ा मार्केट में स्लो है, इसलिए यू कैन सी आराम से मूव, मतलब मूवमेंट फिर भी उसने दिया है 3-4 ज़्यादा नहीं दिया। ये सेक्टर भी वहीं पे जाके अब बार बार साइडवेज हो गया, तो स्टिल जो है, क्योंकि मार्केट में हर दिन बड़े बड़े मोमेंटम नहीं आएंगे, है ना, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। अब ये बजाज फिंसर वाला जो स्टॉक है वो एक इतना एक ब्रेकडाउन होने के बाद 2 कैंडल में आता है, ये कम से कम 15-20 कैंडल लगा रहा है टारगेट में आने की, तो मोमेंटम स्लो है। बैंक निफ्टी पीडीएल ब्रेक करने के बाद टाइम पास नहीं करती है सडनली एकदम एक 100-150 पॉइंट का, क्योंकि स्टॉप लॉसेस पड़े उसको खाने रहते हैं। यहाँ पे देखे 10 मिनट से वो पीडीएल के आसपास ही टाइम पास कर रहा है। तो ये जो रहता है, मार्केट जब स्लो होता है, मोमेंटम नहीं होता है, तब ये ऐसे फेज आता है। और यहीं पे जो नए लोग हैं जिनको थोड़ा सा मार्केट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है, वो ऐसे मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं बड़ा मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, ये करेगा, और वो बहुत इजीली मार्केट फंसा देता है, इजीली ट्रैप कर देता है। तो आप भले यहाँ पे इसीलिए बोला 1490 1485 अपना है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम स्लो है, तो पॉसिबल होगा कि बायर यहाँ से वापस पुश कर देगा, क्योंकि मोमेंटम स्लो है तो फिर डेफिनेटली सेलर वीक है, इसलिए मोमेंटम स्लो है। मतलब वीक मतलब रिलेटिवली उसमें भले वो बियरिश है, बट उतना डोमिनेंट स्ट्रेंथ उसमें बिल्डअप नहीं हो रहा है, राइट। तो इसलिए मार्केट यहाँ से या कम से कम 10 मिनट लगा रहा है टाइम, नहीं तो वो तो ये जो सेक्टर होते हैं हाई बीटा वाले, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, ये 2 कैंडल में अपना काम कर देते हैं, राइट। इसने टाइम लगाया तो चलता टाटा कंज्यूमर, क्योंकि ये थोड़ा सा लो वोलेटाइल स्टॉक है। यहाँ पे ये देखो, ये 2 कैंडल देखो कितनी छोटी छोटी बना रहा है, 10 मिनट हो गए इसको यहीं पे कर, है ना। बट स्टिल जब तक पीडीएल के नीचे है, अबव 43 जो ऊपर के कॉल क्रेडिट है, दैट यू गाइस कैन मेक। एंड पुट्स में भी हम लोग देखेंगे कि मार्केट कल तो वैसे भी उसमें पुश आया ही है पुट्स में अच्छा खासा।
बैंक निफ्टी 43,000 का पुट देख लेंगे 12 जनवरी का। तो वो भी पीडीएस तक पहुंच गया है। वहाँ पे तो है विक्स, बस मेन अपना ये है, विक्स अगर राइजिंग रहता तो उतना और ज़्यादा वो देता तो हम डेबिट में बहुत आराम से जा सकते हैं, बट अगर विक्स राइजिंग नहीं है तो मतलब वो साइडवेज भी हिंट दे रहा है मार्केट। जब तक ये विक्स ऊपर दिख रहा है आपको, प्लस नहीं जा रहा है 0.2% प्लस 3% नहीं जा रहा है, तब तक वो साइडवेज मार्केट का एक इंडिकेशन आपको दे रहा है। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस अब यहीं पे रहेगा ट्रेल, है ना, ये यहाँ पे ये जोन में। अब ये जोन में आ गया मूव विच इज़ 1490। ये देखो यहाँ से अब बनाया उसने 1494 के ऊपर नहीं आना चाहिए, विच इज़ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ले लिए। तो अब कॉस्ट के थोड़ा सा नीचे हम इसको ट्रेल कर लेंगे बस, और यहाँ पे अलर्ट डाल देंगे। अगर आया तो ही इस चार्ट को देखेंगे, अगर नहीं आया तो इसको भूल जाएंगे और सीधा सीधा फिर 315 को देखेंगे, बिकॉज वी डोंट नो ये कितना हमें देगा। अब मार्केट के ऊपर है सारा, उसके ऊपर है कितना हमें देना है क्या नहीं देना है। और ज़्यादा प्रॉफिट देना है तो देगा, नहीं तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ट्रेल बिलो कॉस्ट हो गया अभी, है ना। तो दैट इज़ व्हाट, एक सिंपल चीज़ है कि लेस रिस्क में हमको काम करते आना चाहिए। सेम यहाँ पे भी ये अभी, ये भी जब तक कैंडल एफएमसीजी ये भी स्लो मूव होगा, ये भी एकदम पूरा टाइम पास चल रहा है, मज़ा नहीं आया उसमें बिल्कुल भी, मूवमेंट ऐसी। बट हाँ, जब तक ये पीडीएल के नीचे है, डब्ल्यूआरसी है, तब तक आप ऊपर की जिनका कैपिटल है कॉल सेल्स कर लो, कि एक्सपायरी है तो उतनी जल्दी आएगा नहीं। बट ये पीडीएल के ऊपर अगर डोमिनेंटली आ रहा है तो ये फिर मतलब ये सब लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो पुट्स जब तक पीडीवी वैप के ऊपर रहेंगे तब तक मार्केट उनके डोमिनेंस में रहेगा। ओके, तो यू कैन सी अभी ये कंटिन्यूस मूव हो गया। अभी एंट्री पॉइंट से अराउंड 20 पॉइंट्स दे दिया, मोर देन 1%। तो है ना, बहुत ऐसा मिथ रहता है लोगों की, अरे ये स्टॉक गिरा है कितना गिरेगा, है ना। जैसे एक रहता है कि बजाज फिनसर्व ये 3% 3.5% डाउन है, फिर भी इसको शॉर्ट कर रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं। तो मेन चीज़ है क्योंकि शॉर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि मार्केट वहाँ पे सेटअप दे के अपना कम रिस्क में हमें सेटअप दे रहा है वो, तो हमने इसलिए वहाँ पे लिया। मोमेंटम है तो मोमेंटम वहाँ पे जब आता है स्टॉक में तो 3% का और 5% का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सबसे मेन चीज़ हमारी होती है रिस्क रिवॉर्ड, राइट। सबसे मेन चीज़ रिस्क रिवॉर्ड होती है। तो आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड क्लियर है कितना है, जैसे ये इसमें हमारा रिस्क कितना था, हमें क्लियर है 7-8 पॉइंट के अराउंड रिस्क था, ठीक है। और रिवॉर्ड कितना है वो भी हम देखते हैं। तो रिवॉर्ड हमारा, सॉरी क्या है, रिवॉर्ड हमारा अराउंड था 1:1। तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:1 पहले था, राइट। वो हमारा क्लियर था कि ये 1:1 रिस्क रिवॉर्ड वाला है। और आज जो है मोमेंटम वाले स्टॉक नहीं है मार्केट में ज़्यादा, राइट। तो आपकी चॉइसेस भी लिमिटेड होती है, क्योंकि सेक्टर देखो ना, यहाँ पे सामने राइट में सेक्टर दिख रहा है पूरा, ये सेक्टर देखो, एक भी सेक्टर 0.5% से ज़्यादा नहीं है और कोई भी सेक्टर ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, राइट। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमें ये दो सेक्टर पे फोकस, एफएमसीजी और फिन निफ्ट पे। अभी बैंक निफ्टी देखो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब जिन्होंने जोश जोश में यहाँ पे पुट बाई किया उनके पुट्स भी नहीं हिल रहे, मूव ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि लॉजिक नहीं पता, है ना। वो लॉजिक क्या नहीं पता कि पुट्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए, ये हीरो अपना आना चाहिए। वो नहीं हो रहा है तो आप जिन्होंने भी बाई किया होगा उनको दिख ही रहा होगा, हिल ही नहीं रहे पुट्स वहाँ पे, वही के वही घूम रहे हो, घूम के थोड़ा सा बस नीचे ऊपर जाके वापस वहीं पे आ गए। जब तक ये हीरो विक्स अपना जो है ये जब तक नहीं जाएगा ऊपर, तब तक जो है वो यू विल सी कि मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी, प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा, घूमता रहेगा, टाइम पास करेगा। और ऊपर से एक्सपायरी भी है वीकली, तो उसको भी पता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कॉल क्रेडिट बोला, इसीलिए विक्स को देख के। अगर ये विक्स एक बार प्लस हो गया फिर डेफिनेटली ये थोड़ा सा मूव होना चालू करेगा, बट वो अब मार्केट के ऊपर उसको कब करना है।
तब तक कॉल क्रेडिट इज़ बेटर, क्योंकि कम से कम मार्केट साइडवेज जाएगा तो डीके तो मिलेगा आपको। बैंक निफ्टी में ट्रेड के लिए वेट करना चाहिए नहीं, ये डब्ल्यू के बाद कॉल क्रेडिट ट्रिगर हो गया था 940 के बाद। अभी जो है अभी तो आपको वेट करना है। अभी अगर देखो अभी कैसा है मार्केट, अभी अगर उसको गेम खेलना है ना तो वो एक चीज़ करेगा, 43,000 के नीचे आ गया सीधा आफ्टर सेकेंड हाफ में, या एक बार पोजीशन लोगों की बिल्ड हो गई, बहुत सारी कॉल सेल लोग करके बैठ जाएंगे 43,000 में, फिर वो इस तरीके से गेम खेलेगा कि यहाँ पे वो जाके सडनली एकदम ये ब्रेकआउट भागेगा ऊपर, और यहाँ से फिर भाग के ये इसके ऊपर के जो भी कॉल सेलर्स है फिर उनको वो परेशान करेगा, क्योंकि विक्स का मेन ये विलन बन के रखा है ये, इसलिए कॉन्फिडेंस उसमें जो है सेलिंग में एज़ पर द जो एक मार्केट कर चलने का एक जो तरीका होता है, राइट, वो हर एक चीज़ आपकी इन प्लेस, जैसे आपकी एक गाड़ी होती है, गाड़ी में भी आपका इंजन होता है, पहिया होता है, हर एक चीज़ एक आपका सस्पेंशन होता है, हर एक चीज़ शुड वर्क सिस्टमेटिकली फॉर इट टू फंक्शन प्रॉपरली, राइट। अभी यहाँ पे कैसा हो गया कि गाड़ी तो स्लोप के नीचे जा रही है ना, बट पहिए जो है उसके पास सिर्फ अभी 4 की जगह उसके पास 2 ही है ना। कार की बात अगर हम करेंगे तो 4 की जगह 2 ही है, क्यों? क्योंकि ये 2 व्हील्स है, ये विक्स जो हीरो है अपना, तो वो नहीं मतलब उसको वो दे रहा है, 1 मिनट जो है वो यहाँ पे अब कैसे रिएक्ट करेगा, बट जो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, अब ये जो चीज़ है आप जब ट्रेड करते हैं आपको ये कभी नहीं पता चलेगा। अभी जैसे बहुत लोग हैं ना, जैसे अब क्या होता है कि बहुत लोग अभी ट्रेड देखते हैं स्टार्टिंग में, जब ये माइंडसेट देखो लोगों का कैसा होता है ना, मैं बहुत लोगों को अभी हम इतने सारे लोगों को अब सिखा भी चुके हैं और इतने लोगों को हमारे लोग पता भी है, मैक्सिमम लोगों का जो माइंडसेट होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव कैसे रहेगा, अरे देखो ये चला नहीं चला, ये ऐसी है, देखिए स्टॉप लॉस हिट होगा, अभी अभी ये नहीं चलने वाला। वो ये देखते हैं कि बहुत बार कि सामने वाला जो रहता है उसका कैसे जो ट्रेड्स है वो नहीं चलनी चाहिए, या ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे ही नहीं, बहुत मतलब हमारा माइंडसेट एक्चुअली नेगेटिव होता है। वी कैन नॉट मतलब बहुत लोग जो है दे विल थिंक अबाउट कि बस कैसे क्रिटिसाइज या नेगेटिव बोलना है ना। बट जो एक तरीके से लॉजिकल माइंडसेट रहता है, जिनको पता है क्या है, तो अगर ये आप सेटअप पे आपका ट्रस्ट है तो आप उससे डरोगे नहीं कि वो स्टॉप लॉस हिट करेगा क्या। आपको पता है स्टॉप लॉस हिट भी करेगा तो भी 7-10 पॉइंट में वो निकल जाएंगे, बट जब वो रिवॉर्ड देगा तो रिवॉर्ड वो फिर भर भर के देने वाला है, राइट। और ये ऐसे क्योंकि मोमेंटम का यही रहता है, लेस रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले, सिंपल सेटअप। ये 35 पॉइंट्स फ्रैंकली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, हम भी एक्सपेक्ट करके नहीं बैठे कि मार्केट साइडवेज है, मैंने भी नहीं सोचा 35 पॉइंट्स देख, बट ये मार्केट है, वही उसका ब्यूटी है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब वो आपको देगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बट जो मेरे को आ रहा था कि जैसे कुछ कुछ लोग के जैसे अब नेगेटिव भी वो चैट पे डालते हैं वहाँ पे, है ना, कि अरे सर लग रहा है इसका स्टॉप लॉस हिट होगा, लग रहा है सर इसका ऐसा हो गया, मेरे से ये मिस हो गया, मैं अभी लूँ क्या, अभी ऐसे करूँ क्या। तो ये तरीके से आपको दिखाता है कि ये बहुत इम्पेशेंट है आप ट्रेडिंग के, और उसमें ट्रेडिंग तो आप छोड़ दो, कभी नहीं कर मतलब ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, वो सबसे पहले वो बिहेवियर हमें करेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक क्रूशल सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्केट में याद रखनी है कि हमारे बायसेस एक्सपेक्टेशंस अलग रखना है, जो सामने चीज़ दिख रही है उसको ट्रेड करो और उसके हिसाब से उसको करने दो। अब ये बैंक निफ्टी जो है सिंपल चीज़ है, अब यहाँ पे पुट बाइंग या ये सब सेटअप क्यों नहीं बोला, उसका भी लॉजिक है, उसका सेटअप के जो जो सारे जो पैरामीटर्स है वो अलाउ नहीं कर रहे। अगर मार्केट पीडीएल के नीचे है तो मेरा विक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, राइट। अब वो क्यों नहीं बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या है, जो सेटअप लेने के जो रूल्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे सारे, और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो सेटअप बनता ही नहीं है ना फिर। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, कॉल क्रेडिट पुट बाइंग का मैंने बोला ही नहीं आपको, सिंपल चीज़ है, क्योंकि एज़ पर माई रूल्स जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो मुझे अलाउ नहीं करता, राइट। बट ये इसने अलाउ किया, वो ट्रेड किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अलाउ किया, वो ट्रेड किया।
राइट, बट वो फास्ट था ट्रेड, तो चलो उसको छोड़ देंगे, इसलिए उसको डिस्कस नहीं। अब ये देखो पीडीएल के ऊपर आ रहा है। नहीं तो ये बैंक निफ्टी एक बार ट्रेंड होता है, मजाल उसकी कि वो पीडीएल के अंदर वापस आ जाए, जब इसको ट्रैप करना रहता है आता ही नहीं, वो धड़ धड़ 2-3 कैंडल बनाता है नीचे, फिर आता है वो, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ, आप देखिए ये यहाँ से अब टारगेट हो गया, अभी हो सकता है धीरे धीरे ऊपर आ जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत हायर हायर टाइम फ्रेम का एक लेवल है, 1 आवर का एक टारगेट एरिया है। देखो पीडीएल के ऊपर आ गया। अब जिसने भी पुट बाय वगैरह किया, पुट्स बहुत फास्ट गिरेंगे, पुट्स वहाँ एकदम फास्ट सेल ऑफ हो जाता है। और ऊपर से आज वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी के दिन अगर कोई भी आपके मतलब मिसिंग होता है, जैसे समझ लीजिए कि तो यहाँ पे अब 2 चक्के पे गाड़ी नीचे उतर रही थी, सेलिंग आ रही है, तो पॉसिबल है कि आपके एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, या आप सीधा खाई में गिर जाओगे आप। इसलिए यहाँ पे है कि जब तक पूरे 4 चक्के नहीं आते, स्पेशली ऐसे दिन जब ये वॉलेटाइल डे होता है, तब तक आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और ट्रेड देगा मार्केट, वो गारंटीड देगा। अभी नहीं देगा तो यहाँ से जब वो जाएगा तो आपको पुट सेल का ट्रेड मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा, और वो ऐसे मिलेगा कि पुट्स एकदम ख़त्म कर देगा वो। बट टिल दैट टाइम वी हैव टू वेट। अभी जो है कॉल क्रेडिट ही पूरा रहेगा, और कब तक कॉल क्रेडिट आपका एग्जिट नहीं होगा, जब तक ये जो पूरा एरिया है विच इज़ 43,000 इसके नीचे नहीं आता है। तो अगर जिन्होंने बहुत पास में कॉल क्रेडिट बनाया, तो वो लोग फिर थोड़ा सा, ऑलरेडी उनका पार्शियल बुकिंग उसने दे दिया है, क्योंकि वो वहाँ पे कॉल्स थोड़े से नीचे थे, बट 43,000 के ऊपर होल्ड करना है। और दूर जिन्होंने बनाया उनको 43,000 के ऊपर ही उनको होल्ड करना है। तो पास वाला जो है, अगर आपने बहुत पास में बना लिया है कॉल क्रेडिट, तो फिर वोलेटिलिटी आएगी मार्केट में, है ना। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। अगर नहीं रेडी है तो पोजीशन क्लोज कर दो। सिंपल चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी सेटअप के रिस्क के लिए रेडी नहीं होते, तो वो सेटअप ट्रेड करने के लिए योर माइंडसेट इज़ नॉट प्रॉपर, राइट। कोई भी सेटअप, लोग सबको पैसा सबको ही चाहिए ना, है ना। अभी जैसे हम बोलते हैं कि सब एवरीबडी वांट्स टू अर्न, बट नो बडी वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड, और वर्क एक तरीके से करना नहीं है ना। बैठे बैठे सबको इसलिए लॉटरी चाहिए, सब चाहिए हमें, बहुत सबको अमीर बनना है, बट मेन चीज़ है कि जो आपका उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, जो आपकी हार्डवर्क रहेगी, वो बहुत कम लोग करते हैं, एंड अल्टीमेटली दिस पीपल ओनली विल गो अहेड। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में कैटेगरी में बैठना है। तो इफ़ यू फॉलो द रूल्स ऑफ द सेटअप, तो ट्रेडिंग इज़ ईजी। ये चीज़ आपको क्लियरली मतलब हम लोग बताते रहते हैं स्टूडेंट्स को भी, बाकी लोगों को भी। अगर आप रूल्स जो आपको दिए गए हैं उसको आप फॉलो करोगे बाय द बुक, तो ट्रेडिंग इज़ ईजी और रिवॉर्डिंग, पैसा फिर पक्का बनना है। बट अगर आप अपनी मनमानी करोगे, या अपने बायसेस लेके आओगे, या कहीं भी कुछ भी ट्रेड लोगे, तो ट्रेडिंग कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आप फिर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, वो डिफरेंस होता है ना। जैसे यहाँ पे जो है, एज़ पर माई रूल ये अलाउ नहीं करता है मेरे को पुट बाय, तो फिर नहीं है तो नहीं है, बात ख़त्म। वो भले ही यहाँ से 500 पॉइंट क्यों ना जाए, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है ना। कल पुट बाइंग का आपको मैंने बताया था, है ना, अपने इसमें फेक रेंज एक्सपेंशन, कल कितना ज़बरदस्त वर्क किया वो, पुट्स डबल हो गए कल, राइट। और वो हमने चैनल पे भी वहाँ पे मेंशन ही अपना कर दिया था। कहाँ पे? यू कैन सी ओवर हियर बिफोर द मार्केट ओपन। ये देखिए स्टार्टिंग का ही देखेंगे हम, देखिए नो WRC नो लॉन्ग ट्रेंड, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कोई WRC नहीं है। तो अब यहाँ पे मतलब WRC नहीं है तो बुलिश साइड तो जाने ही नहीं है। और उसके बाद वहाँ पे मेंशन है क्लियरली, इफ़ वी गेट अ फेक रेंज एक्सपेंशन टुडे इट कैन गिव अ जैकपॉट ट्रेड। मतलब मार्केट अगर रिवर्सल दे रहा है PDH के ऊपर से, क्योंकि उसने सारे जो स्टॉप लॉस है कॉल सेलर्स के वो खाली है, एंड उसके बाद अगर ये रिवर्सल देगा तो पूरा रेंज हाई से रेंज लो आएगा। वो देखो यहाँ से फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक वो आएगा, उसके बीच में नहीं रुकेगा, क्योंकि सबको फंसा दिया उसने। दैट इज़ द हाउ साइकोलॉजी ऑफ मार्केट वर्क्स। तो ये क्लियर था यहाँ पे, राइट। वी कैनॉट मेक इट मोर क्लियरर देन दिस, राइट। तो फेक एक्सपेंशन का भी पता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक 5 मिनट्स वहाँ पे। अभी इसने देखो क्या किया, फिर यहाँ पे आया, ये स्ट्रक्चर पॉइंट है मार्केट का, राइट। ये ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस देखो, रिवॉर्ड देखो। जो स्टॉप लॉस है कंपैरेटिवली, एंड लुक एट द रिवॉर्ड, एंड दैट इज़ हाउ
आप पैसा आपका बनता है फटाफट। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, हार्डली 60 पॉइंट्स इसकी, ये डब्ल्यू के हिसाब से। और रिवॉर्ड देखो उसका, राइट। फर्स्ट टारगेट वाज अराउंड 200 पॉइंट्स एंड नेक्स्ट उसने जो फाइनल रिवॉर्ड दिया है जिस 450 ऑड पॉइंट्स, मतलब 60 इंटू करके 6 7 1:7 रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमम दिया। उससे आधा भी ले लिया तो भी बहुत हो जाता है, ठीक है। जैसे आज इसने 1:5 दिया, और ये तो सामने लाइव ही वहाँ पे हमने देखा है बजाज फिनसर्व का। तो सिंपल चीज़ है कि वी हैव टू वेट फॉर गुड सेटअप। मार्केट ऐसे अपने को आपको हर दिन नहीं देने वाला, उसके पहले भी दे दिया था उसने, उसके एक दिन पहले भी सेटअप डाला था विच इज़ ऑन 3 Jan। वो भी क्लियरली मैंशनड है, कोई भी बीच में नहीं है। देखो क्या क्लियरली मैंशनड है, बैंक निफ्टी एट क्रॉस रोड। क्रॉस रोड मतलब वो कहीं भी जा सकता है, ओपन है। ब्रेक डाउन बिलो द रेड जोन विल ट्रिगर फेक रेंज एक्सपेंशन। ये रेड जोन मार्क किया, कितने बजे मार्क किया, 11:30 बजे। कितने बजे ब्रेक डाउन दिया उसने, देखो ब्रेक डाउन कितने बजे दिया यहाँ पे। एक मिनट इसको थोड़ा जूम करते हैं, हाँ इसको पूरा फुल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। हाँ ब्रेक डाउन कितने बजे दिया, देखो 12 बजे, आधे घंटे बाद, ठीक है। यहाँ पे रिस्क कितना था हमारे ट्रेड में, अराउंड 40,000 के स्टॉक में हम 40-50 पॉइंट के रिस्क में काम कर रहे हैं। उससे बेटर क्या चाहिए आपको, है ना। फिर लोग वही है ना कि टेक्निक नहीं पता हमें काम करने की, तो हम फिर रोते रहते हैं पैसा नहीं बन रहा है। यहाँ पे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमम दिया, चलो उतना भी नहीं लेंगे, मैं उसका आधा ही लेता हूँ, 1:1.5 तो ले ही सकते हैं ना। बाकी का यहाँ पे कॉस्ट पे इसने हिट कर दिया, ये यहाँ पे एग्जिट, बात खत्म हो गया, ट्रेड फिनिश। इस दिन उसने उतना दिया उतना ले लो, उसके नेक्स्ट डे उसने उससे डबल दे दिया। आज जो है, आज वो डायरेक्शन वाला ट्रेड नहीं है क्योंकि आज वो सब चीज़ कुछ मैच नहीं कर रहा है, एक्सपायरी भी है, तो बस साइडवेज जा रहा है वो। बस कॉल और पुट जो 42,500 के नीचे वाले कॉल और 43,200 के ऊपर वाले, सॉरी 43,500 के नीचे वाले पुट्स और 43,200 के ऊपर वाले कॉल्स को आज ज़ीरो करने के मोड में। और बीच में यहाँ पे टाइम पास चलते रहेगा। जब ये इंक्रीज़ होगा तब फिर मैं आऊँगा वापस ट्रेड लेने, फिर देखूंगा तब पुट बाइंग मिलता है क्या, पर तब तक नहीं है। और बहुत सारे सर क्या बाय करना है बताओ, क्या सेल करना है, क्या ये करना है। तो मार्केट आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आपको हर 5-10 मिनट में कोई बाय सेल अपॉर्चुनिटी देगा वो, है ना। वो अपने टर्म्स पे देगा, वो वेट कराता है। और इसीलिए जो है बहुत लोग मार्केट में क्या है फंसते कहाँ पे और पैसा क्यों नहीं बनाते, वो लोग उनके पीछे भागते हैं। जैसे जो एक आपका यूट्यूब सोशल मीडिया या यहाँ पे देखोगे, वो लोग ऐसी एकदम मार्केट में उसका आपको ग्रीड आपके अंदर डाल देंगे, अरे ये करो देखो कैसे आपको नो लॉस स्ट्रेटेजी, जैकपॉट स्ट्रेटेजी, या एक तरीके से। बट अनफॉर्चुनेटली आप बोलोगे कि जो स्टॉक मार्केट जो ट्रेडिंग का बिज़नेस है पोस्ट कोविड, जो या ट्रेनिंग का बिज़नेस है पोस्ट कोविड, वो बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि स्कैमर्स बहुत आ गए इसमें, है ना। कौन कौन आया है, जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स थे जो वो स्टॉक मार्केट यहाँ पे सिखाने लग गए। उनको मार्केट के बारे में कुछ आता पता भी नहीं रहता। उनके आप पढ़ोगे बुक कॉपी पेस्ट वो नॉलेज सिखाते हैं। दूसरा का वेबिनार अटेंड किया, उसी का नॉलेज चोरी करके वो सिखाते हैं। जो दूसरा है आपका कंटेंट क्रिएटर्स, जिनको कुछ टेक्निकल या नॉलेज या इसकी एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो लोग सिखाते हैं, वो ट्विटर वगैरह सब जगह। तो उसके ट्रैप में लोग फंसते हैं, फेक प्रॉफिट्स दिखाना, फेक ये करना, वहाँ पे दिखाते हैं और वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो आपको इसीलिए लाइव सेशन में डाउट सॉल्विंग हम क्यों देते हैं, सिंपल चीज़ है, बिकॉज हमारा सेटअप ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमें अपने सेटअप पे भरोसा है, और वो सेटअप सालों से हम यूज़ कर रहे हैं, एंड देन वी आर एबल टू मेक मनी। डजेंट मैटर वो क्या करना है, और हमें उसमें जो है वी डोंट हैव टू थिंक ओवर इट। सो वो चीज़ जो हमारा है कि इफ़ यू हैव अ वेरी गुड सेटअप, आपको ऐसे लोगों के पीछे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट एंड मार्केट्स फिर बहुत आपको लिए एन्जॉयबल हो जाएगा, मज़ा आएगा आपको काम करने में, राइट। तो वो डिफरेंस होता है बिटवीन अ ट्रेडर एंड गैम्बलर। गैम्बलर हमेशा शॉर्टकट देखेगा, ट्रेडर एक प्रोसेस देखेगा, सिंपल, राइट। अभी देखिए टाटा कंज्यूमर भी इसने दिया, टाइम पास किया उसने, बट मूव होना चालू कर दिया। टाइम कभी कभी मार्केट टाइम लेता है, जो स्पेशली स्लो है, बट वो अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो टाटा कंज्यूमर का भी सेम, जब एफएमसीजी ने ब्रेकआउट किया तभी यहाँ पे क्लियर था। और ये भी मेंशन था, क्यों मेंशन किया था यहाँ पे देखिए, जब मॉर्निंग का आप कमेंट्री सुनोगे उसका रिकॉर्डिंग में, तब क्या मेंशन किया था, ये
अर्ली मॉर्निंग, ये वाला जो कैंडल है ये कैंडल के ऊपर उसको WRC बनाना चाहिए, निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जोन जो है ये अब ट्रैप जोन आ सकता है। इस कैंडल को देख के बहुत बार लोग सेल करते हैं, इस कैंडल को देख के बहुत बार मतलब एक सेलर आता है, और इसके ऊपर जैसे ही WRC बना है, देखिए अभी वो उसके आसपास वॉल्यूम देखो क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम है, उसका कंटिन्यूसली मूव होना चालू हो गया। और ये डिफेंसिव है, ये बजाज फिनसर्व सामान ऐसे 4-5% नहीं मूव करेगा, है ना, डिफेंसिव है थोड़ा, तो ये 1% 1.5% में खुश रहेगा ये, है ना। FMCG इज़ अ डिफेंसिव सेक्टर। चलो, तो आज आवाज़ थोड़ी सी कम रहेगी, बदली रहेगी, बिकॉज मेरे को भी थोड़ा सा ठंडी की वजह से गला थोड़ा बैठा हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा धीरे भी बात कर रहा हूँ। अंकिता जी, आज कौन सा बाइक अपने ट्रेड लिया था वो मेंशन कीजिए। प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता, ट्रेड कौन सा लिया था उसका लॉजिक क्या वो मेंशन करता है, ठीक है। निफ्टी इज क्रॉसिंग PDL, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निफ्टी PDL PDH क्रॉस कर रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि विक्स नहीं बढ़ रहा है तब तक मैं तो बियरिश साइड नहीं जाऊँगा। वोलेटिलिटी इंडेक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट के फॉल को, ठीक है। चलो, तो जिनको चैट पे डालना है दे कैन पुट क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज चैट पे, जो रहेगा हम लोग ट्राई करेंगे उसको आंसर करने के लिए टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। इसलिए आज का लाइव सेशन भी हम 11 सवा 11 बजे तक बंद कर देंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, है ना। एंड तो गला बैठ जाएगा, तो फिर जो बाकी के शाम के सेशंस है वो भी नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो है कि वी विल आज थोड़ा जल्दी क्लोज कर देंगे 11-11:15 तक, बट ट्रेड प्लान क्लियर है ना। आपको बैंक निफ्टी में कुछ कॉन्फिडेंटली अगर सेल करना है तो पहले बेस बिल्डिंग, अब तो बेस बिल्डिंग ही का ही वेट करना पड़ेगा, इसको बेस बिल्डिंग करने देना है, और उसके बाद जब अगर ये नीचे गिरेगा तो ये विक्स प्लस में आना चाहिए, प्लस 1-1.5% तो होना ही चाहिए, तो फिर उसमें हम लोग सेलिंग साइड जाएंगे। विक्स कितना होना चाहिए, विक्स का नहीं, इंट्राडे अगर करो तो इंट्राडे में अगर नीचे गिर रहा है तो 1.5-2% तो भी राइज होना चाहिए विक्स, है ना, 1.5-2% तो भी राइज होना चाहिए, तो फिर विक्स ठीक है। और विक्स ये देखो अभी जो उसका PDH है, देखो विक्स क्या है अभी, ये कैसा है, ये दोनों उल्टे चलते हैं। अब ये मार्केट नीचे गिर रहा है, विक्स उसके प्रीवियस डे हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो सिंक्रोनाइज नहीं है, इसको ऊपर आना चाहिए। अब ये फॉलिंग है तो ये राइजिंग होना चाहिए, वो राइजिंग नहीं है। इसके वजह से कैसा है कि ये बहुत मैटर करता है, आपको बड़े प्लेयर्स का एक साइकोलॉजी समझ में आती है। जब आप मार्केट और विक्स का कोरिलेशन समझते हैं ना, तब आपको समझ में आती है ना। बहुत लोग क्या है, गेस वर्क करते हैं, अरे मार्केट अभी ये देखो ये 43,000 ब्रेक कर दिया, सेल करो, वैसा नहीं चलता मार्केट में। वो तो क्या, वो तो कोई भी बच्चा भी कर लेगा, एक लेवल ब्रेक हो गया सेल करो। आपको एज कहाँ मिलेगा, आप बाकी लोगों से डिफरेंट कैसे सोचने लगोगे। जब आप देख रहे हो कि वो गिर रहा है, उसने ब्रेक किया, चलो ठीक है, बट उसके साथ जो बाकी की चीज़ें वो सिंक्रोनाइज वे में चल रही है। तो अगर ये गिरा रहता है इसने यहाँ ब्रेक डाउन, और ये यहाँ से शूट होके चला गया रहता, फिर तो कोई टेंशन नहीं, आराम से फिर कर लेता, क्योंकि हमारे पास उतना फिर लेवरेज रहता। अब कल देखो ना, कल क्या हुआ विक्स का, ये देखो कल गया इसके ऊपर, और इसके ऊपर जैसे ही गया मार्केट में, यहाँ पे ये जो लेवल है ना, यहाँ पे पुट्स ऐसे भागने लग गए थे, ऐसे भागने लग गए थे ये टाइम पे। और टाइम नोट करके आप देख लेना, वहाँ पे दिख जाएगा आपको 11 बजे से 12-12:30 बजे तक, एक 1.5 घंटे का पुट्स का चार्ट देखना आप कल का, 11 से 12-12:30 बजे तक आपको दिख जाएगा कितनी रैली आई थी उनमें, राइट। उसके एक दिन पहले यहाँ पे देखो 3 जनवरी को क्या हुआ है, मार्केट नीचे, ये 3 जनवरी को मार्केट नीचे गिरा है, ये जब हमने FRE दिया, बट विक्स क्या है, विक्स राइज नहीं हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो डाउन मूव सस्टेन नहीं हुआ ना, ऊपर आ गया वापस वो, राइट, डाउन मूव सस्टेन नहीं हुआ, वापस ऊपर आ गया। इस वक्त यहाँ पे यू कैन सी
कब है, 2 जनवरी को। 2 जनवरी को मार्केट वहाँ पे एक तरीके से वापस 2 जनवरी को ऊपर चला गया, नहीं कौन सा है 2 जनवरी, ये वाला। तो 2 जनवरी को पी डी एच पी डी एल के बीच में था, तो विक्स तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर पी डी एच पी डी एल के बीच में टाइम पास कर रहा था, यहाँ पे तो कोई सेटअप नहीं है। फिर आप थर्सडे को देखोगे, जो सबसे बड़ा मूव आया था थर्सडे को, तो थर्सडे को मार्केट देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही विक्स गया, विक्स पूरा दिन कंटिन्यूस गिर रहा था, तो वो अपमूव को सपोर्ट कर रहा था। देखो ये गिर रहा है, ये पूरा दिन मार्केट उठ रहा है, तो अपमूव को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए देखो पूरा दिन मार्केट में ट्रेंड था, पूरा दिन ट्रेंड था, सपोर्ट करा विक्स ने उसे। ठीक है, तो ये रहता है कोरिलेशन। आज वो सपोर्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आज वो ट्रेड नहीं बन रहा है। ठीक है, बात सिंपल है। कैन यू ट्रेड, हाउ डिड यू ट्रेड इन बजाज फिनसर्व स्टॉक? बजाज में एक्चुअली जो है, इसमें ट्रैप आइडेंटिफाई किया है हमने, है ना। कैसे ट्रैप आइडेंटिफाई किया, मार्केट अभी लोअर हाइज में मूव हो रहा है, यहाँ पे उसने एक हैमर या डोजी, आपका जो है छोटा मोटा डोजी भी बना लो, या आपका वो बनाया, मार्केट ने पुश किया, यहाँ पे बायर ने कोशिश किया, ये देखो वॉल्यूम दिख रहा है ऊपर नीचे, बायर ने कोशिश की स्टॉक को एक, क्योंकि 1500 लेवल देखो वहाँ पे कौन सा है, 1500, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है इम्पोर्टेंट। तो बायर ने कोशिश किया उसको पुश करने की नीचे, नीचे से ऊपर पुश करने की कोशिश की, बट देन व्हाट हैपेंड, वो मूव फेल हो गया यहाँ पे विथ उससे डबल वॉल्यूम में। तो ये मतलब कोई छोटा मोटा सेलर नहीं है ये, वही समझ में आ गया, ये छोटा मोटा सेलर नहीं है, ये डेफिनेटली ये बड़ा सेलर है, राइट। ये छोटा मोटा कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर नहीं है, ये दिस इज़ ही इज़ अ बिग प्लेयर, बिकॉज वो उसको काट रहा है, वो भी उसको डोमिनेंटली काट रहा है। तो फिर हमने क्या किया, इस रेंज के ऊपर जो दिखा, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, राइट, क्लियर था हमारा। मार्केट एक बस कोशिश की उसने 2-3 बार, है ना, आपके इमोशंस ऊपर नीचे करने, बट उसने दिया नहीं, तो वी वेर इन द ट्रेड। और उसके बाद फिर हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ, और उसके बाद वो मूव होना स्टार्ट हो गया, टाइम लिया बट मूव हो गया। जब मूव हो गया तो फिर मार्केट किसी की नहीं सुनता। अभी देखो, अभी भी वो ट्रिपल बॉटम, 4 टाइम बॉटम वो बना रहे हैं। अभी 1 मिनट में देख के मतलब नहीं है, 10:30 बज गया, तो 1 मिनट का चार्ट अभी यूजलेस हो गया। अभी जो है 5 मिनट्स ही मैटर करेगा। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, मतलब अगर आप देखोगे 5 मिनट्स में भी, ये ग्रीन कैंडल एक्चुअली ट्रैप था 1500 के ऊपर। जो भी, क्योंकि आपको ये समझना है कि जो 80-90% जो रिटेल रहेगा उसका माइंडसेट कैसा रहता है, जो बाकी का जो रिटेल रहता है 80-90% उनका माइंडसेट ये रहता है, ये लेवल देखते हैं, अरे 1500 चलो डब्लो इतना अच्छा, 1500 से सपोर्ट बन रहा है, बाय करो। वो वैसे ही सोचते हैं, वो ये लॉजिकली कोई सोचता नहीं है। और आप में से भी मैक्सिमम लोग उसी कैटेगरी में सोचते हैं, इसलिए मार्केट से वो पैसा नहीं बनता है। तो वो बाकी का जो 10% है, बट वो क्या थिंक करेगा कि ये जो एटलीस्ट पैसा बना रहा है मार्केट से, वो 5-10% ही लोग रहते हैं, वो उनका थॉट प्रोसेस अलग रहेगा। वो बोलेगा कि यार 1500 है, बट ये एक कैंडल के भरोसे मैं थोड़ी बैठूंगा वहाँ पे, राइट। अब देखना है कि ये 1500 पे या तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे, तो फिर मैं बोलूँगा हाँ भाई सही में ये बायर है, मतलब दम है उसमें, या फिर यहाँ पे वो ट्रैप दे दे बायर को। तो वही क्या, उसने बायर ने यहाँ पे कैंडल बनाया, उसको देखो यहाँ पे एंगल्फ करके ट्रैप ख़त्म कर दिया उसने सीधा। तो दिख रहा है ये छोटा मोटा बायर ने, और उससे डबल, उससे ज़्यादा वॉल्यूम में ख़त्म किया उसने। तो ये मतलब चलने नहीं देने वाला है आज बायर की, राइट। और वहीं से मूव है, तुरंत स्टार्ट हो गया। और ये बड़ा सेलर है, बहुत बड़ा सेलर है, राइट। इतने वॉल्यूम्स बजाज फिनसर्व में लेके आना जोक नहीं है। बहुत बड़ा प्लेयर है कोई, जो आज इस स्टॉक पे उसको कोई लेना देना नहीं, उसको बस निकलना है स्टॉक से, कोई लेना देना नहीं, राइट। तो इसीलिए वो लॉजिक था अपना, जिससे अपने आज बजाज फिनसर्व को वी हैव ट्रेडेड एंड वी हैव डन गुड ओवर। टाटा कंज्यूमर का भी सेम लॉजिक, वो भी ट्रैप कंसेप्ट है। वो ट्रैप कंसेप्ट बहुत पावरफुल रहता है। वो एक्चुअली यहाँ गेम चेंजर में कवर्ड नहीं है ट्रैप कंसेप्ट, वो एफ का आपको बेसिक बताया, बट वो ट्रैप पूरा कंप्लीट प्राइडिक्शन में हम लोग कवर कर। यहाँ पे भी इसने ट्रैप किया, और कितने वॉल्यूम से खा लिया उसको पूरा, और फिर वो मूव होना चालू हो गया। क्योंकि वो ट्रैप कंसेप्ट समझने के लिए पहले आपको प्राइडिक्शन के बाकी का जो बैकग्राउंड है वो पूरा समझ में आना चाहिए, नहीं तो वो फिर ऐसी कहीं भी कैंडल नहीं है ना, ये कैंडल पे नहीं तो लोग ट्रेड लेते, ये कोई मतलब नहीं, ये कोई ट्रैप नहीं कर रहा है।
ये ऐसी बस रेंज में घूम रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं है ना। तो वो चीज़ डिफरेंट रहती है। ठीक है, अब ये बैंक निफ्टी पे टाइम पास ही चल रहा है, ठीक है, करने दो उसको। ओके, और डेबिट का मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, डेबिट क्रेडिट, तो वो एक बार वीडियो पे देख लीजिए। लास्ट लाइव सेशन में भी मैंने डेबिट पे काफ़ी 15-20 मिनट एक्सप्लेन किया था, लास्ट लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना, शाह जी, वो दिख क्लियर है। तो कुछ लास्ट देखो, हाँ वो थर्सडे को आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे डेबिट में, मतलब सॉरी, क्योंकि प्रीमियम कम होता है। फ्राइडे वगैरह को पॉइंट थोड़ा कम मिलेगा, बट 400 पॉइंट पे आपको, अगर आपने एट द मनी बनाया है 500 पॉइंट का डेबिट बैंक निफ्टी में, तो 400 पॉइंट के बैंक निफ्टी मुंह में आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है। इंट्राडे में विक्स को ऐसे चार्ट पे नहीं देखना है, सिर्फ उसका देखना है, प्लस माइनस ही देखना पड़ता है। अगर वो प्लस 1.5-2% या रिकमेंडेड, अगर मार्केट में बड़ा फॉल आना है तो विक्स 3%, 2% मतलब मिनिमम उसके ऊपर होना चाहिए, और 3% के ऊपर है तो मतलब बहुत बढ़िया है। फिर वो तो फिर एकदम, जैसे कल का जो आया था, कल का जो फॉल आया था, उस वैसे एकदम विक्स कल देखना 6-7% गया था, तो वो एकदम परफेक्ट होता है। वैसे बड़े मतलब बड़ा, अगर आपको वहाँ पे मार्केट में कैप्चर करना है तो मूव, है ना, उसके लिए बेस्ट रहता है। सब भी मैं, जब भी नवीन जी का जब भी ये ट्रेड लेता हूँ बैंक निफ्टी में लॉस हो जाता है 6 मंथ से, तो आपका ट्रेड आप एनालिसिस करो क्यों गलत हो रहा है ना। गलत अगर हो रहा है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे होगे तो बैंक निफ्टी में वो काम नहीं करता, फिर वो फंस जाओगे वहाँ पे, है ना। मैक्सिमम लोग इंडेक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और वो सपोर्ट पे आया तो बाय करो, वो करो, फंस जाते हो उसमें। वो चीज़ नहीं करनी, इंडेक्स में वो काम नहीं करता, क्योंकि बहुत मूव उसके ऊपर नीचे होते हैं, और जब तक आपको उसका थीम नहीं समझ में आ रहा, आप गलत साइड में फंस जाओगे आप। तो वो चीज़ काम नहीं करती। आपका ट्रेड देखिए आपने क्या किया, आपने पोजीशन को होल्ड किया या रिस्क आपने बहुत OTM ऑप्शंस तो बाय नहीं किए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। लॉस हो रहा है तो उसका क्या रीज़न है। स्विंग में ले सकते हैं कॉल ऑप्शन बाइंग 1 आवर कैंडल अबव PDH, नहीं 1 आवर कैंडल अबव PDH में स्विंग का ट्रिगर नहीं होता है। स्विंग अगर आपको ट्रिगर करना है अभी, सिंपल चीज़ है, या स्विंग ट्रेड इतनी जल्दी ऐसे ट्रिगर नहीं होते। स्विंग ट्रेड अगर ट्रिगर करना है अभी मार्केट को, तो आइडली उसको अभी मैं वेट करूँगा कि यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीवियस वीक लो जो है, कहाँ पे देखते हैं पहले, प्रीवियस वीक लो इसका बहुत नीचे है। इसको भी पहले डिलीट कर देते हैं। हाँ, प्रीवियस वीक लो बहुत नीचे है, तो अभी ये पूरा जोन है। अगर इसमें स्विंग में लेना है तो बैंक निफ्टी एक्चुअली रेंजिंग है, आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते कॉल, कोई सेंस नहीं है इसमें, आप बाई करोगे तो इसके ऊपर हो जाना चाहिए उसने, तब उसमें देन वी कैन ट्रेड, तब ये रेंज को एक्सेड करेगा। क्योंकि स्विंग में आप होल्ड करोगे, आप अगर ये अगर आप इसके नीचे से अगर आपको यहाँ पे कॉल बाय या पुट सेल करना है, तो कॉल बाय तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज जाएगा तो कॉल बाय आपको पैसा नहीं देगा। तो मिनिमम 15 मिनट्स का उसको ब्रेक होना चाहिए, विच इज़ दिस लेवल, ये लेवल ब्रेक होनी चाहिए 43,150 वाला। ये ब्रेक हो गया तो मोमेंटम यहाँ तक आएगा। ये ब्रेक अगर आपको स्विंग मतलब बेसिक भी आपको लेना है एक दिन के लिए, ओवरनाइट या जो भी है, इस लेवल को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वो ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। बट जस्ट बिकॉज 43,000 के ऊपर वो 5 मिनट बनाएगा तो हम बाय लेंगे, तो नहीं, वो चीज़ काम नहीं करेगी, मतलब मेरे सेटअप अलाउ नहीं करेगा। बाकी मार्केट अगर मेरे सेटअप के रूल्स उसको अलाउ नहीं करते। क्रूड में स्ट्रेटेजी काम करती है, हाँ क्रूड करती है, बस वही वोलेटाइल ज़्यादा है। क्रूड क्रिप्टो सब में काम करती है, वोलेटाइल ज़्यादा है। पर्सनली मैं कमोडिटीज़ और क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता हूँ, कि इक्विटी मार्केट ही सफिशिएंट हो जाता है। पूरा दिन बैठने की मेरी आदत नहीं है स्क्रीन के सामने, तो उतना सफिशिएंट है। क्रूड में भी काफ़ी लोग करते हैं हमारे, कमोडिटी में नेचुरल गैस को क्रूड, और आपका क्रिप्टो में भी कुछ लोग करते हैं, बट वो जो है वोलेटाइल बहुत रहता है। मतलब अपने स्टॉक मार्केट से क्रूड डबल वोलेटाइल रहता है, और क्रिप्टो कम से कम 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा इक्विटी मार्केट से।
कैसे ट्रेड में रुके। होल्डिंग आपका टाइम के साथ ही इंक्रीज़ होता है, पहले दिन से नहीं इंक्रीज़ होगा, होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, है ना। तो अभी जैसे क्या होता है कि अभी बजाज फिनसर्व स्टॉक है जो अगर इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, तो बीच बीच में हम लोग उतना मतलब आपको हर बार नहीं मिलेगा ना। तो अभी क्या है, अभी ये 1:5 है, कभी कभी मार्केट 1:2 दे के रिवर्स हो जाएगा, उसमें आप ज़्यादा होल्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट लेके चल जाएगा। तो वो धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बिल्ड होगा। पहले 1:1 या 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे निकलना सीखो। ये अगर आप 1 महीना भी कर पाए अच्छे से, उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे आप का माइंडसेट फिर ओपन होते रहेगा, राइट। और टाइम लगता है, एकदम से नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। मैरिको, अच्छा एफएमसीजी का भी एक स्टॉक है ना मैरिको, आज अपने लिस्ट में नहीं आया था, बट वो भी ट्रेंड कर रहा होगा अगर एफएमसीजी जा रहा होगा तो। यस मैरिको, बट हम टाटा कंज्यूमर और एचयूएल में फोकस थे तो मैरिको पे फोकस नहीं दिया, ठीक है। मैरिको भी का भी सेम सेटअप था जैसे टाटा कंज्यूमर का था, ये देखो पूरा कचरा बनाया और फिर ब्रेक कर दिया। तो इसका भी सेम सेटअप है, जैसे टाटा कंज्यूमर ने दिया इसका भी सेम है। तो दोनों साथ में ही मतलब मूव हो रहे हैं, क्योंकि सेक्टर भी मूव हो गया। तो ये देखिए ये दोनों जो है और इसमें क्या लेट आया ना एक्चुअली, ये कैसा है मैरिको का प्रॉब्लम, ये लेट आया ये ब्रेकआउट। ये देखो यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट आया है 9:30 का आया, एंड इसका जो ब्रेकआउट है 10 को आया। तो फिर वो 10 बजे बहुत लेट हो जाता है, तो मतलब मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए हमारे 1 मिनट में, तो इसलिए ये थोड़ा बेटर था। ये बहुत लेट आया इसलिए वो नज़र में भी नहीं आया ना, जब हमने मेरे को नाम भी नहीं लिया, डिस्कस भी नहीं हुआ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर दो ही थे। ये लेट आया, मतलब सेक्टर को लेट सपोर्ट किया उसने। तो मेरिको में अभी तो कोई सेटअप नहीं है, अभी जो है क्योंकि मूव हो चुका है ऑलरेडी है, तो अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अभी सेटअप लेना है तो बेस बिल्डिंग का वेट करो प्रॉपरली, वो करने दो उसको, और फिर ऊपर नीचे जाएगा फिर ट्रेड लेना। वेयर टू फाइंड रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी शिवांगी जी, है ना। गेम चेंजर ग्रुप में ही मिल जाएगी। विक्स का प्राइजेक्शन देखना होगा, नहीं ज़रूरत नहीं है विक्स का प्राइजेक्शन है, विक्स सिर्फ प्लस माइनस दिखता है आपको यहाँ पे, बस वही देखना है, ज़रूरत प्लस। क्योंकि विक्स का कैसा है कि विक्स बेस कम है ना, 15 रुपये का, 15 का ही है बेस उसका, तो वो जो है उसका पीडीएल उतना मैटर नहीं करता, बट सिर्फ उसका वो देखना है कि वैल्यू, मतलब वैल्यू 2-2.5%, 1.5-2% प्लस में है माइनस में है, वो देखना पड़ता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और विक्स फॉलिंग है 1.5-2%, तो वो बहुत बढ़िया अच्छा है, मतलब वो वहाँ पे आपको सेटअप मिल रहा है, तो वो सेटअप आप ले सकते हो, कॉल बाइंग का सेटअप ले सकते हैं तब हम, क्योंकि ऊपर जाते वक्त विक्स गिरता ही गिरता है मैक्सिमम टाइम। अगर बड़ा मूव है तो विक्स गिरेगा ही, नीचे आते वक्त बड़ा मूव है तो विक्स राइज होना गारंटीड है, वो होता ही होता है बहुत कम। अगर वो विक्स बढ़ नहीं रहा है ना तो मूव सस्टेन नहीं होता है, भले वो कैंडल बड़ी बना दे फिर फटक से रिवर्स हो जाता है, सस्टेन नहीं होता फिर वो मूव। ट्रेड में रुक नहीं पाते हैं इसलिए लॉस, इसलिए ही लॉस होता है, ओके। रुक नहीं पाते तो उसका वही है कि आप हम लोग वो पीएनएल स्टेटमेंट से अटैच हो रहे हैं ना, वो आपको दूर करना है, उसका वही है सेटअप को फॉलो करो, जो सेटअप जो आपको बोल रहा है उसी को आपको रखना है। और मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस है समझ लीजिए एग्जांपल, ये टारगेट है, तो यहाँ पे एंट्री है, अगर तो मार्केट या तो टारगेट हिट करे या स्टॉप लॉस हिट करे, तब तक वेट करना है। बीच में तब तक क्या दिख रहा है पीएनएल उसको नहीं देखते रहना। ये तभी होगा, स्टार्टिंग में आपको पहले शॉर्ट छोटे पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा कम पोजीशन से आपको स्टार्ट कीजिए, माइंडसेट को पहले डेवलप कीजिए, फिर आप पोजीशन अपना बढ़ाइए, है ना। जैसे लोग बहुत बार क्या करते हैं, प्रोसेस उल्टा करते हैं, पहले पोजीशन बढ़ाते हैं और उनका माइंडसेट उसमें सिंक नहीं होता, फिर लॉस करते हैं और उसके बाद फिर फियर आ जाता है और फिर पोजीशन कम करते हैं और पोजीशन नहीं बढ़ा पाते फिर, और फिर उसके बाद डर डर के ट्रेड करते हैं। तो ये उल्टा हो गया ना, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम पहले अब गाड़ी मतलब फास्ट ज़बरदस्ती चलाए, एक्सीडेंट कर ले अपना, और फिर उसके बाद डर डर के गाड़ी चलाए। तो जब पता है कि गाड़ी फास्ट चलाने पे एक्सीडेंट होना मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उससे बेटर है कि फिर आप पहले से ही गाड़ी बराबर चलाओ ना, स्लो चलाओ, तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं फिर, है ना। आराम से स्लो चलाएंगे, उसके बाद फिर आपका जब कॉन्फिडेंस आएगा देन यू कैन इंक्रीज
वहाँ पे आप अपना पोजीशन साइजिंग फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 18,000 का पुट खरीद के रखा है, 18,000 का पुट खरीदा है। नहीं तो पीडीएच पीडीएल के बीच में उसमें कुछ है ही नहीं अभी। अपने पुट वैसे भी बाइंग तो सेटअप अलाउ नहीं करता है, तो अगर आपने बाय करके रखा है और अब कॉस्ट टू कॉस्ट है, लॉस में, तो फिर उसका ये इसके ऊपर आप रख लो स्टॉप लॉस। बट आइडियली पुट बाइंग का सेटअप निफ्टी में तो नहीं है, निफ्टी तो पीडीएल के नीचे भी नहीं गया, तो कोई पुट का सेटअप है ही नहीं उसमें। बीटीएसटी के लिए बैंक निफ्टी, हाँ। मैं बीटीएसटी ही नहीं करता हूँ ट्रेड। आई डोंट बिलीव इन बीटीएसटी सिस्टम। सो बीटीएसटी से मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा है अच्छा खासा ट्रेड करके पैसा कमाते हुए। वो बीटीएसटी सिर्फ, तो ट्रेड प्लान अपना क्लियर रहेगा। मार्केट अगर यहाँ से डब्ल्यूआरसी से अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है तो देन डब्ल्यूआरसी का बेसिस रख के यू कैन देन टेक लॉन्ग पोजीशंस, एंड ये जोन टारगेट रहेगा क्योंकि ये ऊपर के रेंज से नीचे के रेंज में। और अगर नीचे ब्रेक डाउन करेगा और विक्स गोस पॉजिटिव या राइजिंग हो रहा है तो फिर डेफिनेटली पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ रहेगा। कॉल क्रेडिट आपका चल ही रहा है, तो अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा 42,900 कॉल क्रेडिट प्रॉफिट दे के यू कैन क्लोज इट एंड ऑफ द डे था, राइट। तो दिस इज़ द ओनली ट्रेडिंग प्लान वहाँ पे अभी मार्केट में, और टाइम पास ही कर रहा है पूरा। जब से ये 9:40 को आ गया तो अभी 2 घंटे हो गए, 2 घंटे इसी जोन में टाइम पास हो रहा है उसका, ठीक है। तो उसको ये ट्रैक करना है अच्छे से। सो वी विल जनरली आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि मैं भी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, है ना। एंड अभी ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है तो गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, एंड सर्दी भी थोड़ी सी है, तो वो वेदर चेंज के वजह से अभी हैव टू टेक दैट एडुकेट प्रिकॉशंस, है ना। तो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना है। बाकी मार्केट भी अपना टाइम पास कर रहा है, तो वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। इधर डब्ल्यूआरसीज़ के ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो एक अच्छी डब्ल्यूआरसी मिलेगी, देन दिस इज़ द टारगेट। नीचे ब्रेक डाउन होगा तो विद डब्ल्यूआरसी एंड विक्स राइजिंग, वो सबसे मैटर इंपॉर्टेंट करता है, तो फिर पुट बाइंग में जाएंगे। नहीं तो फिर जो है फंस जाओगे, वो बहुत ट्रैप कर देगा यहाँ पे। अगर विक्स नहीं बढ़ रहा है और मार्केट नीचे गिर रहा है तो ट्रैप की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है फिर। तो ये वो भी फ्लैट ओपन हो रहा है तो किसी को मतलब अभी उसका तो कोई सिग्निफिकेंस इंट्राडे में मार्केट का विक्स का तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, इसलिए पुट्स भी नहीं मूव हो रहे, वही का वही टाइम पास चल रहा है। तो ये सेटअप में डाल देता हूँ ग्रुप में, एंड उसके बाद जो है लाइव सेशन फिर अपन एंड कर लेंगे। एंड नेक्स्ट लाइव सेशन अपना मोस्टली मंडे या ट्यूसडे में से एक दिन हम लेंगे वहाँ पे, ट्राई कर। कल अगर देखूँगा, कल इफ़ थोड़ा सा अगर रिकवर हो जाता है थोड़ा तो कल कर लेंगे, राइट। नहीं हो रहा है लग रहा है तो फिर विल डू इट ऑन मंडे, है ना। तो बाकी तो बढ़िया कोल्ड वेदर है तो उसका अभी यू कैन मज़े लो। तो ठंडी एटलीस्ट फॉर हमारे रीजन में तो नागपुर में तो जो है विंटर्स मतलब काफ़ी वेलकम, मतलब अच्छा होता है क्योंकि समर्स में वैसे ही 4 मंथ्स हालत यहाँ पे बहुत ख़राब होती है, 3-4 मंथ्स। तो ये जो 3-4 महीने हैं ये मतलब काफ़ी बढ़िया वेदर होता है, आपको बाहर घूमना है, जाना है, आसपास ग्रीनरी भी होती है। एंड नॉर्थ के समान एकदम उतनी ठंडी नहीं रहती जैसे यूपी दिल्ली साइड होती है, वहाँ तो मतलब हालत का 10 डिग्री 6 डिग्रीज 4 डिग्रीज वैसे टेम्परेचर आ जाता है, तो कंपैरेटिवली प्लेजेंट है। बट अभी क्योंकि क्लाउड कवर है 2 दिन से तो फिर इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ठंडा ज़्यादा मतलब एकदम लग रहा है कंपेयर। तो और उसके सबको ही सर्दी वगैरह भी इसलिए ज़्यादातर नॉर्मल लोगों को हो ही रही है बिकॉज 2-3 दिन से पूरा क्लाउड कवर है ना। तो मार्केट को आप लॉजिकली बस वहाँ पे सिस्टमेटिकली ट्रेड करो, दैट इज़ व्हाट हमारा वही एक एक्सपेक्टेशन रहता है। रेस्ट कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, ट्रेड नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है ना। वेट फॉर WRC breakout above below the zone. If breaking below, VIX should mandatorily rise, मतलब अबव 1% तो रिकमेंडेड है कि चले जाए जल्दी से जल्दी।
lead to trap for sellers. सेलर्स समझ में नहीं आएगा तो पी बायर्स लिख देता हूँ ताकि क्लियर समझ आएगा कि उनके लिए फिर वो ट्रैप हो जाएगा. ठीक है. तो मेन चीज़ यही अभी लॉजिक ट्रेड का अपना यही रहेगा अभी. और कुछ मार्केट में है नहीं. ये एक्सपायरी का है, यही जोन रहेगा. यहाँ टाइम पास रहेगा तो वो टाइम पास कंटिन्यूड रहेगा. नीचे जाएगा तो नीचे फिर वो प्रॉपरली अच्छे से मतलब ब्रेक डाउन करेगा. विक्स राइजिंग है तो बढ़िया. ऊपर आ रहा है तो फिर WRC और वॉल्यूम के साथ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कि ऊपर के लिए विक्स की उतना इंपॉर्टेंस नहीं, कि विक्स वैसे ही माइनस में है और ऊपर आ रहा है तो फिर वो आप कॉल बाय रेंज तक कर सकते हो. या फिर आप डेबिट भी बना सकते हो कि मार्केट ऊपर आ रहा है तो विक्स गिरता ही है, मतलब वो राइज नहीं होगा. अरे एक मिनट, इसका ये आया नहीं बराबर. तो होप यू गाइज लर्न समथिंग मीनिंगफुल, है ना. वी गॉट वेरी गुड ट्रेड्स. एक क्विक स्कैल्प इन हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट that most of you wouldn't have been able to trade. Then came Bajaj Finserv, which performed excellently, and Bank Nifty ka call rate after it broke the PDL at 940 candle. So 3 trades we discussed. All 3 trades we are doing it in green, and so कहीं भी हमारा ज़्यादा वहाँ पे हेडेक नहीं हुआ है. बस कोई ट्रेड्स क्विक थे, कोई ट्रेड यहाँ पे टाइम पास है. बैंक निफ्टी अभी टाइम पास कर रहा है. आज अगर कल के समान पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती तो और मज़ा आता, बट वो मार्केट के हिसाब से वो नहीं दे रहा है तो हमें नहीं दे रहा है ना. तो ट्रेड प्लान मैंने कम्युनिटी में यहाँ पे डाल देता हूँ. ट्रेड प्लान फॉर सेकेंड हाफ एंड उसको ट्रैक कीजिए, है ना. और ये मिलेगा तो ही ट्रेड आपको लेना है. बैंक निफ्टी और वॉल्यूम होना चाहिए. इन बेस बीबी मोड आ रही नहीं, बेस बिल्डिंग मोड. ठीक है, चलो तो मिलते हैं एंड विल एंड द सेशन, आवर फर्स्ट सेशन ऑफ दिस 2023 लाइव सेशन, एंडिंग ऑन अ गुड नोट. एंड 2022 लाइव सेशंस में बहुत बढ़िया गया था. हार्डली लाइव सेशंस में वी वर एबल टू स्टॉप लॉसेस हमारे हिट हुए एंड मैक्सिमम ट्रेड्स हमारे प्रॉपरली चले, बिकॉज सेटअप का वही ब्यूटी रहता है. अच्छे सेटअप्स में मार्केट कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाता है ना. चलो तो विल मीट देन, है ना. गुड बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग. चलो ओके देन.